Excuse me. I always have to tell you peoples like you. What is this, huh? You can't your work properly? You can't see? I see this area is totally dirty. Are you blind or not, huh? What you are? Can you hear me what I'm saying? Oh, I know what is your problem. Your problem is English, right? You can't understand what I'm saying. कोई बात नहीं, मैं आपसे हिंदी में बात करती हूँ. आपको समझ में नहीं आता है? कितने लोग आपको बोल चुके हैं सफाई अच्छे से करो. ये एरिया कितना गंदा लगता है, हाँ? समझ में नहीं आता है तुम्हारी? पता नहीं तुम जैसे लोगों को बार बार क्यों समझाना पड़ता है एक ही बात को लेके, हाँ? देखो, अगर आगे से मुझे ये एरिया गंदा दिखा ना तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी और यहाँ आगे आसपास की जितनी भी सोसाइटी है ना वहाँ काम नहीं कर पाओगे तुम. समझे तुम? अच्छी खासी शॉपिंग के लिए जा रही थी, उसका मुंह देख के मूड खराब हो गया. अब काम करो अपना और अच्छे से. एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज मी? ये इंग्लिश का एक वर्ड तुम्हें आ गया तो 30 मार कहाँ समझ रहे हो खुद को? काम कर लो, समझे तुम? Listen. If you feel bad, then I'm sorry, ma'am. My intention is not hurting you. Forgive me, please. And what did you say to me? I'm a poor guy. I didn't do my job right, ma'am. Yes, I admit I'm a poor guy. My financial condition is not good. That's why I left my studies in midway. I want to be a engineer, doctor, but I can't because my financial condition is not allowed to me. अब मैम मैं आपसे हिंदी में बात करता हूँ. आपने क्या कहा था कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हूँ और आपने मुझसे इंग्लिश में बात की. आपने सोचा था कि मैं तो इंग्लिश ना समझ सकता हूँ ना बोल सकता हूँ, है ना मैम? पर आप गलत. देखिए, मैं जब कॉलेज में था तब मेरे पिताजी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई को आगे तक नहीं ले जा पाया. वरना मैम मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक था और ये काम मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है मैम. वरना किसी भी इंसान को शौक नहीं होता ये काम करने का. और हाँ मैम, आपने मुझसे इंग्लिश में बात की, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा. वैसे आपको एक बात बताऊं, आपको तो इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी स्किल्स है आपके पास, पर ऐसी स्किल्स का इस्तेमाल ना आपको उन लोगों के सामने करना चाहिए जो इसके काबिल हो, मेरे जैसे लोगों के सामने नहीं. मैम आपको समझना चाहिए कि हम लोग ये काम मजबूरी में कर रहे हैं. अगर हमारे पास आप जितना पैसा होता ना, आप जितनी अच्छी फैमिली होती, परिवार होता, तो आज ये काम नहीं करना पड़ रहा होता. हम भी कहीं बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहे होते और इंजीनियर या डॉक्टर बन गए होते. आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं भैया? आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी. वो क्या है ना, हम जैसे लोगों की सोच ही ऐसी हो गई है. हमें लगता है कि ऐसे काम करने वाले, ये छोटे मोटे काम करने वाले लोग कभी पढ़ ही नहीं सकते, कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते. वो भी, उनका परिवार भी बस अनपढ़ गवार बस यही रह जाते हैं. पर ये ना हमारी पूरे समाज की सोच ही ऐसी हो गई है. हाँ, शायद हमें हमारी सोच को बदलना चाहिए. मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ. आई एम सॉरी भैया. कोई बात नहीं मैडम, आपने मुझसे माफ़ी मांग ली, इतना ही काफ़ी है. और मैं भी आपसे कुछ ज़्यादा ही भूल गया, मुझे भी आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी. मुझे भी आप माफ़ कर दीजिए. कोई बात नहीं भैया, मैं तो बस इतना समझाने आई थी कि सोसाइटी वाले कंप्लेन कर रहे थे कि आप सफाई थोड़ा अच्छे से कर लेंगे तो बेटर रहेगा. शायद मुझे ऐसे ही बात करनी चाहिए थी, बट हाँ, मैं आपसे अच्छे से बात नहीं करी, उसके लिए आई एम सॉरी. बट आगे से मैं ऐसे बात नहीं करूँगी. आई एम रियली सॉरी. जी, अब कर लीजिए काम.